अब देखिए कैट का फंक्शन बता रहे हैं, ठीक है। ये कैट 100 टन का डंपर है 777E। ये सामने में जिधर से हम चढ़ते हैं सीढ़ी से चढ़ने के बाद ये बाएं साइड का गेट है, बैठ के बाएं हाथ में ये गेट का लीवर है, बाहर से अंदर से खोलने का। आगे करेंगे तो खुलेगा। ये सामने में है, उसी के ठीक नीचे जो शीशा ऊपर और नीचे करने का है। ये ऊपर करेंगे तो ऊपर होगा, नीचे करेंगे तो नीचे होगा, ठीक है। और फंक्शन में है ये देखिए बाएं साइड में एक लीवर है, बैठने के बाद बाएं हाथ में ये लीवर है। ये इसमें आपका वाइपर का भी स्विच है, जो ऐसे करेंगे तो वाइपर चलेगा, और नीचे ऊपर करेंगे तो हेडलाइट का अप डाउन का डीपर का स्विच है। ठीक उसी का नीचे एक और लीवर है। इस लीवर का काम है, अगर ऊपर उठाएंगे हम इस लीवर को ऊपर उठाएंगे तो स्टीयरिंग आगे पीछे होगा, और नीचे दबाएंगे तो स्टीयरिंग ऊपर नीचे होगा। ये स्टीयरिंग सेट करने का लीवर है। और ठीक दाहिने साइड में एक लीवर और है, उसी के दाहिने साइड में एक लीवर है स्टीयरिंग का दाहिने साइड में। इस लीवर का काम है ब्रेक, इसको रिटार्डर ब्रेक कहते हैं। उसको धीरे धीरे अगर डाउन में जा रहे हैं धीरे धीरे लेंगे तो ब्रेक लगेगा, फिर छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर छोड़ेंगे, इस तरह करके इस ब्रेक का काम है। और ये फुट ब्रेक से ज़्यादा अच्छा काम करता है, और इसको चलाने से गाड़ी स्कीड नहीं करता, स्लीप नहीं करता। इसको यूज करना है। और ये सामने मेरा डिस्प्ले है, और डिस्प्ले में देखिए बाएं हाथ में ये सामने जो इस तरह का सिग्नल है, ये सिग्नल वाला जो मीटर है ये ब्रेक ऑयल टेम्परेचर का है। ब्रेक का जो तेल है उसका टेम्परेचर का है, समझे ना। तो अगर रेड की तरफ जा रहा है तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर ज़्यादा ब्रेक यूज कीजिएगा तो ये बढ़ेगा। तो उस समय आपको गाड़ी को खड़ा करना है, थोड़ा ठंडा होने देना, फिर चलना है। ठीक इसके ऊपर में कूलेंट का है, जो इंजन कितना गर्म हुआ ये बताएगा, ठीक है। और देखिए अभी मेरे गाड़ी में एक सिग्नल आया है जो गाड़ी बंद होने का बता रहा है, आइडल होने का। ये अगर ऐसा सिग्नल आता है और गाड़ी आपको स्टार्ट रखना है तो ये गियर का जो लीवर है इसके ठीक सामने में डाला का स्विच है। ये डाला का स्विच है, इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी मेरा बंद नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। इधर आपको हमने बता दिया, ये कूलेंट का बता दिया, ब्रेक ऑयल का बता दिया। ये आरपीएम मीटर का सिंबल है। ये देखिए आरपीएम जैसे हम लोग बल्बों में 15 तक चलाते हैं तो गियर चेंज होता है, इसमें 15 में आपका गियर चेंज नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसके लिए आपको 18 तक जाने से ही आपका गियर शिफ्टिंग आगे बढ़ेगा, और नहीं तो गियर चेंज नहीं होगा। और इस आरपीएम को कभी 25 क्रॉस नहीं करना। 25 क्रॉस होने के बाद इंजन डैमेज होने का डर रहता है, इसलिए 25 क्रॉस नहीं करना है। और ये सामने देखिए आपका फ्यूल मीटर है। अभी मेरा तेल फुल है तो फुल में बता रहा है, इधर आएगा तो समझ लीजिए कम हो रहा है। और ठीक उसी का नीचे, उसके नीचे ये जो मीटर है ये मेरा ट्रांसमीटर का है। देख लीजिए इसका सिंबल बढ़िया से देख लीजिए, दाहिने साइड में है। और ये है आपका टेम्परेचर बताता है कि आपका गियर बॉक्स कितना गर्म हुआ, उसमें जो तेल है वो कितना गर्म हुआ है। ज़्यादा गर्म होगा तो कंप्लेन करना है, या तो तेल नहीं है वो चेक करना है, ट्रांसमिशन ऑयल है कि नहीं है वो भी चेक करना है। ये सामने में देखिए ये है आपका पी जो बटन दबा हुआ है, ये पार्किंग में लगा हुआ, मतलब हैंड ब्रेक लगा हुआ है, इसलिए ये वाला सिग्नल आया है। नीचे आइए, देखिए ये सामने में जो देख रहे हैं ना ये हावर्स मीटर है। और गियर जब आप लगाइएगा तो अभी न्यूट्रल है, पार्किंग में लगाइएगा तो न्यूट्रल बताएगा, और जब गियर लगाइएगा तो यहाँ गियर बताएगा कितना नंबर में चल रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहाँ बताएगा आपको। ये सामने आपको स्पीड बताएगा कितना स्पीड चल रहा है मेरा गाड़ी, समझे। अब आगे बताते हैं। ये देखिए हम लोग का ये इग्निशन चाबी स्विच, एक बार देने के बाद उसके बाद मारेंगे। देखिए ये सिग्नल है, यहाँ पे रहता है, हम लोग चाबी डालते हैं तो यहाँ है, यहाँ करेंगे मतलब ऑन हो गया, गाड़ी ऑन हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार स्टार्ट होने के बाद जब खुद से बंद होगा तो फिर इसको आप दबाइएगा तो स्टार्ट नहीं होगा। इसको फिर पहले जो 400 गाड़ी होता था, इसको चाबी काट के फिर देना है स्टार्ट, ये इस तरह इसको काट के फिर से जब सेल्फ मारिएगा तो स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और देखिए ये सामने में ये एक स्विच है दाहिने हाथ में, ये देखिए ये मेरा दाहिना हाथ है, ये स्टीयरिंग का दाहिने साइड में, ये सामने में एक स्विच है,
ये स्विच जो है, ये आपका है हेडलाइट का। ऊपर दबाइएगा हेडलाइट, एक बार दबाइएगा पार्किंग जलेगा, दूसरा बार दबाइएगा हेडलाइट जलेगा। और उसके ठीक नीचे है 4 लाइट का सिग्नल, ये सिंबल तो आप पहचानते हैं, ये 4 लाइट का है। ठीक उसके नीचे में जो एक है, एक और बटन है, ये आपका देखिए डिस्प्ले का जो लाइट है उसका कम ज़्यादा करने का। देखिए हम नीचे करेंगे तो कम होगा, हो रहा है, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, बढ़ गया। अब देखिए ठीक उसी के नीचे एसी का फंक्शन है, एसी का फंक्शन है। देखिए दाहिने साइड में ये एसी का फंक्शन है। ये है आपका गर्म और ठंडा का, ये है आपका पंखा का एसी का, और ये है एसी का स्विच, पहला वाला बटन ये एसी का स्विच है। देखिए इस तरह का सिंबल है ना, ये वाला एसी का स्विच है। और ये वाला है ऑटो रेस, बीच वाला ऑटो रेस है। ऑटो रेस का ज़रूरत तो पड़ता नहीं है, लेकिन मान के चलिए हम लंबा चल रहे हैं, 4 नंबर में गाड़ी मेरा चल रहा है, ठीक है, तो एक्सीलेटर नहीं लेने का मन है, तो इसको थोड़ा देर ऐसे पुश करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक जितना आरपीएम मेरा गाड़ी रखेंगे 10 या 12 15 में, वो उतना में सेट हो जाएगा और गाड़ी चलता रहेगा। लेकिन 4 से नीचे ये स्विच काम नहीं करेगा, 4 नंबर के बाद ही ये स्विच काम करता है। उसके ठीक सामने में ये स्विच देख रहे हैं, अभी रेड बत्ती चल रहा है, उसमें क्रॉस का निशान है। इसका मतलब है कि हम अभी सिंगल ब्रेक में चल रहे हैं, मतलब पीछे का दोनों ब्रेक मेरा काम कर रहा है, आगे का ब्रेक काम नहीं कर रहा, आगे चक्का मेरा ब्रेक नहीं लग रहा। और ये कब लगाना है, जैसे मान के चलिए डाउन है, पानी छीटा हुआ है और हमको ज़्यादा अच्छा ब्रेक का ज़रूरत है, तो हम इसको नीचे की तरफ दबा देंगे तो मेरा चारों चक्का में ब्रेक लगेगा, और फिर जब ज़रूरत नहीं रहेगा इसको काट देंगे, ठीक है। उसके ठीक नीचे में देखिए एक और है, इसमें स्टीयरिंग छपा हुआ है, ये 2 बार काम करता है, इसमें 2 लिखा रहता है, मतलब 2 बार काम करता है। ये काम कैसे करता है, मान के चलो गाड़ी खड़ा है, या तो आपका गाड़ी चलते चलते बीच रोड में कहीं ख़राब हो गया, इसको साइड करना है, तो साइड कैसे कीजिएगा, इसको प्रेस कीजिएगा तो 30 सेकंड तक आपका स्टीयरिंग काम करेगा, दाहिने बाएं जिधर भी करना है 30 सेकंड में 2 बार काम करेगा, मतलब 1 मिनट काम करेगा। 1 मिनट में आप गाड़ी को साइड कर सकते हैं इसके ज़रिए, बिना स्टार्ट किए गाड़ी को, ठीक है। अब आइए लीवर के बारे में जानते हैं, जो मेरा गियर लीवर है, जो गाड़ी का सबसे मेन फंक्शन है। ये देखिए आपका ये पूरा लीवर नज़र आ रहा है, ये गियर लीवर में एक ये बटन है, ये बटन जो है ये क्लच नहीं है, ये लॉक है, समझिएगा, इसमें क्लच का कोई ज़रूरत नहीं गाड़ी में, ये लॉक है, ये लॉक है। तो अभी देखिए गाड़ी मेरा देखिए ग्रीन लाइट जला हुआ है, मतलब गाड़ी पार्किंग में है और हैंड ब्रेक लगा हुआ है। अगर इसको हम एक बार पीछे करेंगे, देखिए रिवर्स में आ गया, मतलब बैक गियर लग गया, यहाँ करेंगे तो न्यूट्रल हो गया, और इसमें करेंगे तो डी का मतलब होता है ऑटोमेटिक। इसमें आप लगा दीजिए, और लोड गाड़ी में भी कभी कभी लोग चलते हैं, लेकिन कभी भी जब से लोड लेके चलना स्टार्ट करना है तो उस समय आप 2 नंबर में रखिए, और 2 नंबर में बढ़ाने के बाद जब गाड़ी थोड़ा दूर बढ़ जाए तो उसको फिर आप डी में लगा दीजिए, डी में लगा दीजिए और चलते रहिए, फिर कहीं गियर चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक है, ये गियर खुद चेंज होगा। और जहाँ भी हम खड़ा करेंगे फिर हम आपको ये पार्किंग में लगा देंगे। पार्किंग में लगाने के बाद, और जैसे देखिए इसमें 1 नंबर भी दिया हुआ है, तो 1 नंबर की ज़रूरत तो जल्दी पड़ता नहीं है। तो जब आप 2 लगाइएगा तो ऑटोमेटिक गाड़ी 2 नंबर में लगाइएगा तो 1 से ही स्टार्ट होगा, गाड़ी 2 नंबर में लगाइएगा, यहाँ डिस्प्ले आपका 1 से ही शो करेगा, देखिए यहाँ पे 1 से ही शो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए 1 का ज़रूरत नहीं पड़ता। 1 का ज़रूरत कब पड़ता है, जब डाउन में लुढ़क रहे हैं, गाड़ी स्पीड होता है तो गियर चेंज हो जाएगा, 2 लग जाएगा। 2 का ज़रूरत नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, तो 1 से 2 लगेगा भी नहीं। चलिए अब ये गियर के बारे में समझ गए। और देखिए गियर लीवर के ठीक सामने आपको थोड़ी देर बताए थे, डाला का स्विच है, ये डाला का स्विच है, इसको एक बार कराएंगे तो ये मतलब समझ लीजिए होल्ड में आ गया। होल्ड में आ गया तो होल्ड में नहीं रखना, इसको नीचे में ही रखना है। जब हम गाड़ी लगाएंगे डंप में गाड़ी लगाने के बाद इसको ऐसे उठा के रखेंगे और एक्सीलेटर लेंगे तो मेरा डाला उड़ जाएगा। इसको फिर डाला उड़ गया, फिर इसको गिराना है, ऐसे करके डाउन कर दीजिए, डाउन करके दबा के छोड़ दीजिए, वो डाला ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपका बैठ जाएगा। और फिर इसको कुछ नहीं करना, इसको ऊपर नीचे नहीं करना, डाला बैठ गया उसको वहीं रहने दीजिए, ठीक। अब आइए आगे और बताते हैं आपको, और कुछ फंक्शन है। ये तो दाहिने साइड का गेट है, दाहिने साइड का, ये भी ऐसे ही आगे करेंगे तो खुलेगा।
लगाइए। फिर ये वाला स्लाइडिंग है आपका, ये शीशा स्लाइडिंग है। और सीट के बारे में आपको बताते हैं। ये सीट देखिए, ये बाएं साइड में एक ठो यहाँ स्विच है। ये स्विच क्या है, ऊपर अगर करते हैं तो ये गाड़ी का सीट जो है सो जर्क करेगा, जंप करेगा, और नीचे दबा दिए तो जंप नहीं करेगा, जहाँ का तहाँ स्टेबल रहेगा। और ठीक आगे साइड में आइए, आगे साइड में फर्स्ट बाएं साइड में एक ये वाला, ये ऊपर नीचे करने के लिए, ऊपर करके सीट को आप आगे और पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और ये उसी के ठीक नीचे सामने में एक स्विच है। इधर करें, इधर अगर दबाएंगे तो सीट डाउन होगा, इधर दबाएंगे तो सीट ऊपर होगा। और फिर थोड़ा सा दाहिने साइड में सीट में जाइएगा नीचे में, तो एक और है ये वाला। इसको जब उठाइएगा तो पीठ वाला जो सपोर्ट होता है वो आगे और पीछे होगा। ऊपर उठाइएगा तो आगे पीछे होगा, उसको जहाँ लॉक करना वहाँ छोड़ दीजिए, लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्सीलेटर और ब्रेक। ब्रेक इसमें 2 है नीचे, और ऊपर हाथ में है एक 3, और एक पार्किंग, 4 ब्रेक है। और एक डम ब्रेक बोलते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे 5 ब्रेक बोलते हैं। जो आपको बताए थे कि डंपिंग का जो है सो उसको होल्ड में लगा दीजिए, वो भी ब्रेक गिनाता है, लेकिन उसको नहीं गिनना है। कम से कम 4 ब्रेक है आपका, पार्किंग ब्रेक, रिटार्डर ब्रेक, और ये देखिए ये इमरजेंसी ब्रेक है, लाल कलर का है, तो इमरजेंसी ब्रेक है। उसको कब दबाएंगे, जब मेरा गाड़ी जान रहा है कि रुक नहीं रहा है, तो इसको दबाने के बाद आप अगर वो वाला, ये वाला डबल वाला स्विच अगर आप नहीं भी दाबे हैं तो भी सब सारा ब्रेक लगेगा और गाड़ी खड़ा हो जाएगा। थोड़ा स्लिप भी करेगा तो भी खड़ा गाड़ी हो जाएगा। और ये दाहिना साइड में ये देखिए, ये वाला दाहिना साइड में जो है, ये भी मेरा ब्रेक, अरे बाकी बंद। देखिए ये दाहिने जो है सो भी ब्रेक है, और इस सामने एक्सीलेटर है, ठीक है। तो यही दोनों ज़्यादा यूज होता है, इसका यूज होता नहीं है। और इससे और एक ये ब्रेक यूज, कंटिन्यू ये ब्रेक यूज होता है। और भी अगर कुछ जानना होगा तो फिर फ़ोन करना, गाड़ी के विषय में किसी बारे में पूछना होगा तो जगह दिखा के बता सकता है। ऐसे एक इसमें है एक और फंक्शन है, ऑटो डिपर। ये वाला जो दाहिने साइड में ये वाला ऑटो डिपर है। रात में चलते समय इसको ऑन करके रखेंगे तो आगे से जब कोई गाड़ी आएगा और इसमें लाइट पड़ेगा तो मेरा हेडलाइट जो है सो अपने डाउन हो जाएगा और फिर उड़ जाएगा। इसका स्विच देखिए यहाँ पे, ऊपर कर देंगे तो स्विच, ऊपर दबाएंगे तो ये स्विच दिया गया, नीचे करेंगे तो स्विच कट जाएगा। ये डीजल का है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कुछ नहीं, इसीलिए इसको बीच में रख देते हैं हम लोग। और यहाँ देखिए ये जो दिखा हुआ है ना, ये सीढ़ी का लाइट नीचे से भी जलाने का है, बुझाने का है। और यहाँ से भी हम ऐसे कर देंगे तो सीढ़ी लाइट जल जाएगा, नीचे कर दिया तो कट गया। और यहाँ भी एक स्विच रहता है, वो हम लोग काम करनी है, ऐसे अंदर कर दिया, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको वैसे ही रहने देना है। बाहर, बाकी बाहर देखिए, बाकी बाहर दिख रहा होगा, ये दोनों दो गोल गोल जो बीच में दिख रहा है, ये इसमें फिल्टर रहता है। उसके ठीक आगे में जैसे फिल्टर खत्म होता है वहाँ पे स्टीयरिंग ऑयल है, उसके आगे ग्रीस गन है, और कुछ नहीं। बाकी जो नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, बताएंगे।